हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। अगर आप लोग बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें ध्यान से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला है क्रिकेट से संबंधित, और क्रिकेट से संबंधित देखिए क्या है। आईपीएल 2025 जो इसका फाइनल है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। इसमें विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। पंजाब किंग्स को जो है 6 रनों से हराया था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है विजेता बना था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में देखिए आयोजन जो है लॉर्ड्स लंदन यूके में हुआ था। विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा और ऑस्ट्रेलिया को जो है इसने 5 विकेट से हराया था। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 इसका जो फाइनल मैच है दुबई में हुआ था। विजेता भारत था न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर। आगे है रणजी ट्रॉफी 2024-25, इसका जो आयोजन है विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसमें जो विजेता है विदर्भ केरल के खिलाफ पहली पारी के बढ़त के आधार पर किया था। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 संस्करण जो है ये तीसरा है, ब्रैबोर्न स्टेडियम मुंबई। विजेता मुंबई कैपिटल्स दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024, इसका जो आयोजन है यूएसए एवं वेस्ट इंडीज में हुआ है। इसमें विजेता भारत और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 आयोजन कोटंबी स्टेडियम बड़ोदरा में। विजेता जो है कर्नाटक और उपविजेता विदर्भ रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25, इसमें जो विजेता है मुंबई मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर बना है। और आगे है अंडर महिला एशिया कप 2024, इसका जो आयोजन है कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। विजेता जो है भारत है बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर। अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024, इसका जो आयोजन है दुबई यूएई में किया गया था। इसमें विजेता जो देश है बांग्लादेश रहा है और इसने भारत को 59 रनों से हराया है। ईरानी ट्रॉफी 2024 आयोजन जो है लखनऊ में किया गया है। इसके जो विजेता है मुंबई रहे हैं और उपविजेता रेस्ट ऑफ इंडिया रहा है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024, ये जो था 9वां संस्करण था और इसका आयोजन यूएई में किया गया था। विजेता जो है न्यूजीलैंड बना था दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से हराकर। दलीप ट्रॉफी 2024 जो है इसके विजेता इंडिया ए रहा और उपविजेता भी इंडिया ए ही था। इंडिया सी को जो है 132 रनों से हराकर। आगे है बैडमिंटन से, और बैडमिंटन में देखिए बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 जो इसका आयोजन है इंडोनेशिया में हुआ था। पुरुष एकल विजेता जो था मोहजाकी उबैदुल्लाह और महिला एकल विजेता यिनये किंग थी। मलेशिया मास्टर्स 2025 में जो है आयोजन बुकिट जलील मलेशिया में किया गया। विजेता जो थे वो ली सिफेंग चीन के थे और उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत भारत के। सुदीरमन कप 2025 जो है इसका जो है 14वां संस्करण था। आयोजन जियामिन चीन में किया गया था। विजेता जो है चीन रहा और उपविजेता दक्षिण कोरिया। इंडिया ओपन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पुरुष एकल विजेता जो है विक्टर एक्सेलसन और महिला एकल विजेता एन से यंग थे। आगे देखिए उबेर कप 2024 जो है 30वां आयोजन हुआ चेंगदू चीन में। विजेता जो है चीन रहा और उपविजेता इंडोनेशिया। थॉमस कप 2024 33वां आयोजन हुआ था इसका और ये जो है चेंगदू चीन में हुआ था। ये 33वां संस्करण था। विजेता इसमें चीन रहा और उपविजेता इंडोनेशिया। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। पुरुष एकल विजेता जो है लक्ष्य सेन और महिला एकल विजेता पीवी सिंधु हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, ये जो है 41वां संस्करण था। इसका आयोजन चीन में किया गया। पुरुष एकल विजेता जोनाटन क्रिस्टी और उपविजेता जो है ली सी फेंग थे। पुरुष एकल विजेता उपविजेता। आगे फुटबॉल से है देखिए यूईएफए महिला यूरो कप 2025, इसका जो आयोजन है स्विट्जरलैंड में किया गया। इसमें विजेता जो है इंग्लैंड रहा है और उपविजेता स्पेन। फीफा क्लब विश्व कप 2025 आयोजन यूएसए। विजेता जो है चेल्सी और उपविजेता जो है पेरिस सेंट जर्मेन रही है। यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2025 का आयोजन जो है लिस्बन पुर्तगाल में किया गया और इसमें जो विजेता है आर्सेनल और उपविजेता जो है बार्सिलोना है। उसके बाद है एसएएफएफ U19 चैंपियनशिप 2025 आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। विजेता भारत और उपविजेता जो है बांग्लादेश रहा है।
इंडियन सुपर लीग 2024-25 का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। इसमें विजेता मोहन बगान सुपर जायंट और जो उप विजेता है बेंगलुरु एफसी रहे हैं। यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 है, इसका जो आयोजन है बिलबाओ स्पेन में किया गया है। विजेता टॉटनहम हॉटस्पर रहे हैं, हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उप विजेता रहे हैं। यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2024-25 आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया। विजेता जो है पेरिस सेंट जर्मेन और उप विजेता इंटर मिलान है। कलिंगा सुपर कप 2025 आयोजन जो है भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। इसके जो विजेता हैं एसवी गोवा और जो उप विजेता है जमशेदपुर एफसी रहे हैं। प्रीमियर लीग चैंपियनशिप चैंपियन जो है 2024-25 इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। विजेता लिवरपूल और जो है उप विजेता आर्सेनल है। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में और विजेता जो है पश्चिम बंगाल, उप विजेता केरल है। यूरो कप 2024 का आयोजन जर्मनी में किया गया। इसके जो विजेता हैं वो जो है स्पेन रहा है चौथी बार और उप विजेता इंग्लैंड है। चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 इसका जो आयोजन है तेलंगाना में किया गया। विजेता जो है सीरिया है और उप विजेता भारत है। उसके बाद है डूरंट कप 2024, ये जो है 133वां संस्करण है। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। इसमें जो विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है और उप विजेता मोहन बगान सुपर जायंट है। आगे है हॉकी से हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 इसका जो आयोजन है रांची में किया गया। इसमें जो विजेता है ओडिशा वॉरियर्स और जो उप विजेता हैं वो है सूरमा हॉकी क्लब। हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का जो आयोजन है ओडिशा में किया गया। विजेता जो है सांची राड बंगाल टाइगर और उप विजेता हैदराबाद तूफान रहा है। महिला जूनियर एशिया कप 2024 ये 9वां आयोजन था और ये जो है मस्कट ओमान में किया गया है। विजेता भारत और उप विजेता चीन है। आगे है पुरुष जूनियर एशिया कप 2024, ठीक है। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 ये 10वां संस्करण है और आयोजन जो है मस्कट ओमान में किया गया। विजेता जो है भारत और उप विजेता पाकिस्तान है। 8वां महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो है इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया। विजेता जो है भारत रहा है और उप विजेता चीन रहा है। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 आयोजन जो है चीन में हुआ है। विजेता भारत है, उप विजेता चीन है। 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 विजेता और उप विजेता जो है पंजाब रहा है और उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा है। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसमें जो विजेता है वो ओडिशा और उप विजेता हरियाणा है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 आयोजन इपोह मलेशिया में। विजेता जापान और उप विजेता पाकिस्तान है। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ओमान में किया गया है और विजेता इसमें नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया रहा है। FIH जो है महिला हॉकी 5S विश्व कप 2024 इसका आयोजन ओमान में किया गया। विजेता नीदरलैंड और उप विजेता भारत है। टेनिस में देखिए इटालियन ओपन 2025 आयोजन रोम इटली में किया गया। विजेता जो है कार्लोस अल्कराज और उप विजेता जानिक शिनर है। चेन्नई ओपन 2025 संस्करण 112वां है। आयोजन जो है मलागा स्पेन में किया गया है। पुरुष एक विजेता और उप विजेता किरियन जैक्वेट और एलियास यमीर थे। ATP टूर फाइनल 2024 आयोजन ट्यूरिन इटली। पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर और उप विजेता टेलर फ्रेटस। WTA टूर फाइनल 2024 आयोजन जो है रियाद सऊदी अरब में किया गया है। महिला एकल विजेता या उप विजेता कोको गॉफ और झेंग किनवेन है। बिली जीन किंग कप 2024 यह महिलाओं का जो है टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें जो विजेता है वो इटली है और उप विजेता जो है स्लोवाकिया है। डेविस कप 2024 संस्करण 112वां आयोजन जो है मलागा स्पेन में किया गया। इसमें जो विजेता है वो इटली और उप विजेता नीदरलैंड है। आगे देखिए आगे है फाइड विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन लंदन में किया गया है। विजेता टीम जो है MGDI भारत रहा है और उप विजेता जो है हेक्सामाइंड चेम्स टीम रहा है। फाइड FIG फाइड जो है महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन चीन में किया गया है और विजेता जो है जू वैनजून और उप विजेता जो है टेन जोंगी रहा है। फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है मोंटेनेग्रो में किया गया। पुरुष या महिला विजेता जो है प्रणब वेंकटेश और
ये भारत के, और अन्ना सुकमन रूस के। फाइव विश्व चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। विजेता डी गुकेश और उप विजेता डिंग लेरैन चीन की हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024, इसमें भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग श्रेणी दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। अन्य खेल प्रतियोगिता से देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 आयोजन इंग्लैंड, विजेता झाओ जिंगटोंग और उप विजेता मार्क विलियम्स। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है आयरलैंड में किया गया। विजेता सौरभ कोठारी भारत के और उप विजेता पंकज अडवाणी जो है भारत के हैं। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन जो है दक्षिण कोरिया में किया गया। प्रथम स्थान चीन का और भारत का जो स्थान है दूसरा, कुल 24 पदकों के साथ। पहली खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, इसका जो आयोजन है घोघला बीच द्वीप में किया गया है और प्रथम जो है इसमें मणिपुर रहा है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा नागालैंड और इसमें जो शुभंकर है पर्ल और डॉल्फिन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। प्रथम स्थान हरियाणा, कुल जो है 104 पदक और दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन जो है वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में। विजेता भारत और उप विजेता इंग्लैंड है दोनों में, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों में। खो खो पुरुष या महिला वर्ल्ड कप 2025 आयोजन नई दिल्ली में। विजेता या उप विजेता, विजेता भारत और उप विजेता जो है नेपाल है। 11वां प्रो कबड्डी लीग जो है आयोजन पुणे में किया गया है। इसमें जो विजेता है हरियाणा स्टीलर्स और उप विजेता पटना पायरेट्स रहे हैं। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, विजेता केरल और उप विजेता चंडीगढ़ है। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है दिल्ली में किया गया है। इसमें विजेता जापान रहा है और भारत का जो है 6वां स्थान है। एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में। विजेता कजाकिस्तान और उप विजेता जो है भारत है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है स्पेन में किया गया है। भारत ने कुल 7 पदक और 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य जो है जीते हैं। आगे है खेल परिदृश्य विविध से। देखिए, सबसे पहला भारत की जो तन्वी शर्मा है और वेनेला कालगोटला है, उन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में तीरंदाजी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। रिले पॉवेल ने पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है। 2031 तक जो इंग्लैंड है वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रेज रशेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एडन मार्कराम पुरुष हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के, एवं हेले मैथ्यूज महिला वेस्ट इंडीज के, और उन्होंने जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है उन्हें। आगे है इटली और नीदरलैंड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया गया है। चेन्नई के लिए एरा हरिकृष्णन ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम स्थित MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया। RCB जो है इस वर्ष IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है। नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा जो है क्लासिकल टूर्नामेंट 2025 का जो है खिताब जीत लिया है। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वां जो है कॉन्कैफ जो है गोल्ड कप ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, आगे देखिए, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते हैं। भारत ने एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड को हराकर पहली बार टेस्ट क्रिकेट में जीत दर्ज की। वीनस विलियम्स WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन चुकी है। नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है। ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर लिया। ICC ने क्या किया है, स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। ऋषभ पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कीपर बन चुके हैं।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण की जो मेजबानी है राजस्थान नवंबर 2025 में करेगा। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 27 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत का जो शुभंकर है वो बिराज का अनावरण किया गया। जसप्रीत बुमराह सेना देशों जो है उसमें 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनको ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। आगे देखिए, आगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल जो है उसने वनडे क्रिकेट एवं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हेनरी क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया है। मियाओ लीजी को फीवा FIBA महिला एशिया कप का जो है 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है। कुश मैनी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। शुभमन गिल भारत के 37वें टेस्ट कप्तान बने हैं। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत के भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर डोप स्टेट में असफल होने के कारण जो है 8 साल का प्रतिबंध लगा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। फीफा ने कांगो के फुटबॉल महासंघ पर से लगाया है गया निलंब हटाया है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के जो है 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते हैं। जर्मनी के शूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में जो है भारत ने कुल 11 पदक 3 स्वर्ण 4 रजत और 4 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। दीव के घोघला बीच पर खेले गए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदकों के साथ जो है मणिपुर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है, जबकि जर्मन जूलियन बेबर ने स्वर्ण पदक जीता है। रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। आगे है विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी जो IPL इतिहास में सबसे तेज शतक 35 गेंदों में लगाने वाले सबसे दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मोहन बगाल ने ISL 2024-25 का खिताब जीता है। भारत पहले ISSF विश्व कप 2025 में कुल 8 पदकों 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य का साथ दूसरे स्थान पर रहा है। विराट कोहली T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। विराट कोहली IPL में 1000 चौके छक्के लगाने वाले जो है पहले खिलाड़ी बने हैं। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते हैं। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद आगे हैं बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बन चुका है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल किया है। आगे देखिए, आगे है करंट अफेयर्स, नवीनतम जो पुस्तकें हैं उनके जो लेखक हैं उनके बारे में। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, इसके जो लेखक हैं शक्ति गुरुंग हैं। आगे है द इमरजेंसी डायरीज, विमोचन जो है इसका अमित शाह जी ने किया है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन SN अहमद ने। अ बिलियन बटरफ्लाईज, जगदीश शुक्ला ने। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो है शिखर धवन ने। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा ने। जनता की कहानी, मेरे आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय ने। रामानुजन जो है जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंगल, देवेंद्र शर्मा ने ये लिखा है।
ओरिजिनल शीन जैक टैपर तथा एलेक्स थॉम्पसन ने ये बुक लिखा है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच एन.वी. रमना ने लिखा है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पी.एस. रमन ने ये लिखा है। टू द सेवेंथ जनरेशन, डॉक्टर वी.आई. मथन ने। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज ने लिखा है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण सौरी ने। सौमित्रा चटर्जी, द लिगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, जो है संघमित्रा चक्रवर्ती ने ये बुक लिखा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा ने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, रघुवेंद्र तंवर ने। द अनयील्डिंग जज जो है ए.एन. ग्रोवर ने। माई विलवेज लाइफ, अमिताभ कुमार ने। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, श्रीराम चौलिया ने। 9 यार्ड सीरीज, प्रशांति राम ने। विटनेस, साक्षी मलिक ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम.के. रंजीत सिंह, जो है इन्होंने ये बुक लिखा है। खाकी में स्थितप्रज्ञ, अनिल रतूड़ी ने। जो है खाकी में स्थितप्रज्ञ जो है किसने लिखा है? अनिल रतूड़ी ने। आगे है कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर जो है परिमल नाथवानी ने। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भीम सिंह ये राज्यसभा के सांसद हैं और इन्होंने बुक लिखा है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इंडिया एट द रेट 100, के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखा है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप सेनगुप्ता ने। बिहार के गांधी, नीतीश कुमार। अशोक चौधरी एवं संभावी चौधरी जो है इन्होंने लिखा है ये बुक। क्या चीज? बिहार के गांधी जो है वो नीतीश कुमार हैं। आगे है कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, मगोद बसपा, रविंद्रनाथ ने। द बुक ऑफ कैप्सन जो है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। मनोज वाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे। पावर विद इन, द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। एंड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की जो पुस्तक है वो क्या है? एंड फाइंड्स ए होम। ए फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल, अल्पना किलाबाला ने। इसके बाद आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन ने ये बुक लिखा है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, माई बिगिनिंग्स जो है बिल गेट्स ने लिखा है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक जो है लिखा है। आगे देखिए, आगे है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कल्लोल भट्टाचार्य जी ने लिखा है। द विनर्स माइंडसेट, सेन वॉटसन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स जो है टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और श्रवणा बड़ुआ ने लिखा है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा ने। जस्ट ए मर्सिनरी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर, एस रमन ने। द कॉन्सिपिरेसी जो है गोटबाया राजपक्षे ने। स्वाइलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्दरेश्वर। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड रिपब्लिक जो है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने। उसके बाद है स्कल्प्टेड स्टोन, मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम जो है अश्विन प्रभु ने। महासिप्निकुडु जो है पी. विक्रम ने। उसके बाद एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी ने। एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी ने। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, जया जेटली ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवने। संस्कृति के आयाम, मनोरम मिश्रा। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स जो है एम.जे. अकबर ने। ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, राहित लांबा व रघुराम राजन ने। नए भारत का सामवेद, विमोचन जो है पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे उन्होंने किया था नए भारत का सामवेद। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना ने। उसके बाद दो पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी ने ये पुस्तक लिखा है, दो पलकों की छांव में। सिंधिया और 1857, डॉक्टर राकेश पाठक ने ये लिखा है। बिल्डिंग पार्टनरशिप, कैप्टन हिमाद्री दास ने। कोल्ड ब्लडेड लव, गिरीश दत्त शुक्ला ने। द डे आई बिकम ए रनर, एम चट्टोपाध्याय ने। रिवर्स स्विंग, अशोक टंडन ने। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस जो है विवेक अग्निहोत्री ने ये बुक लिखा है। G20@2023, द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, बी श्रीनिवास ने लिखा है। 20 years ऑफ G20, रजत कथुरिया और प्रतीक कुकड़ेजा ने। फायर ऑन द गंगा,
लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, राधिका अयंगर ने। वेस्टर्न लेन, चेतना मारू ने। और पिच साइड, माई लाइफ एंड इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर ने। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, PSL श्रीधरन पिल्लई ने। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, बिपुल रिखी ने। मानसून, अभय कुमार ने लिखा है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी ने। चाहे यार नीरज चौधरी होगा, नीरजा ने। और उसके बाद है कारगिल, एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज ने ये बुक लिखा है। आगे देखिए, आगे है करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानते हैं। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में सबसे पहले तो 4 जनवरी से रिलेटेड जितने दिवस हैं उनके बारे में। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 को विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 को जो है थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस। उसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, फिर 25 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस और जो है 30 को शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। आगे है फरवरी को देखिए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 को समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल ने मनाया था सबसे पहले। उसके बाद वैलेंटाइंस डे 14 को मनाया जाता है, ब्लैक डे भी मनाया जाता है। 15 को शहीद दिवस बिहार सरकार मनाती है। और जो है 21 को विश्व मातृभाषा दिवस। उसके बाद 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 को प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती। विश्व जल दिवस, बिहार दिवस 22 को, 24 को विश्व क्षयरोग तपेदिक दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस, 18 को विश्व विरासत दिवस, 22 को पृथ्वी दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस, 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। मई महीने में देखिए कौन से दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले 1 मई को मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए, आगे है जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। 25 को विश्व फुटबॉल दिवस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इसने चालू किया है। और 28 को स्वतंत्र वीर गौर दिवस महाराष्ट्र में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 को मनाया जाता है। जून में देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 को, 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस 14 को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 को और 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संविधान हत्या दिवस 25 जून को और 29 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जुलाई में कौन कौन से दिवस हैं? चिकित्सक दिवस, GST दिवस जो है 1 जुलाई को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 को कारगिल विजय दिवस, 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त महीने में देखिए हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है। 7 को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के द्वारा मनाया जा रहा है। और जो है 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 को स्वतंत्रता दिवस, 20 को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के द्वारा किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 को और 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के लिए किया गया है। सितंबर में देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इनके याद में किया गया है और ये जो है राजीव गांधी के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 को, महाकवि दिवस सुब्रमण्य भारती जो है, और उसके बाद 11 को, 14 को हिंदी दिवस, 23 को जो है आयुर्वेद दिवस। उसके बाद है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। आगे देखिए अक्टूबर में देखिए अहिंसा दिवस गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, अहिंसा दिवस और गांधी जयंती दोनों मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु। 8 को भारतीय वायुसेना दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 को विश्व छात्र दिवस, 20 को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की याद में, और जो है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर 31 को मनाया जाता है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर। नवंबर में देखिए विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के दिवस में।
15 नवंबर को। 24 को शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर जी के हाथ में। 25 को नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश और 26 को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में भी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, विश्व मृदा दिवस, मैत्री दिवस, भारत बांग्लादेश झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, किसान दिवस, उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस, सुशासन दिवस, क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 26 को वीर बाल दिवस। आगे देखिए महत्वपूर्ण दिवस, उनके विषय या थीम के बारे में। सबसे पहला तो 28 जुलाई को 2025 में आयोजन किया गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसका जो थीम था क्या था? हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। इसका थीम क्या था? हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। 22 जुलाई 2025 को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ, इसका जो विषय था, महत्वपूर्ण तथ्य था वो था, या फिर आप थीम मान सकते हैं, ये था। आगे देखिए विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2025 को, और इसका क्या था? एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी जो युवा पीढ़ी है, ये इसका रहा है क्या चीज? महत्वपूर्ण तथ्य बोलिए आप लोग या फिर थीम बोलिए। 5 जुलाई 2025 का जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारिता समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, मुखौटे के पीछे मरहम लगाने वालों को कौन ठीक करता है। उसके बाद है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आइए चले, इसका जो थीम है था। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2025 को शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 12 जून 2025 को विश्व किडनी कैंसर दिवस, किडनी स्वास्थ्य को समझना। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों से इसे सफल करें। उसके बाद 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, हर दिन खेल चुने, इसका थीम था। 8 जून 2025 को विश्व महासागर दिवस, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस जो है इसका थीम था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान जो है इसका थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ जो है इसका महत्वपूर्ण विषय था। 31 मई 2025 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, उज्जवल उत्पाद काले इरादे, अपील को उजागर करना, इसका जो है महत्वपूर्ण विषय था। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका विषय था। 22 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 12 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना, इसका क्या है? उद्देश्य है। आगे है विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवता को जीवित रखना, 8 मई 2025 को। 6 मई 2025 को विश्व अस्थमा दिवस, श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। आगे है 26 अप्रैल 2025 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जो है आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनः प्रज्वलन। 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसका जो थीम था वो था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये सारे थीम हैं, विषय मानिए, थीम मानिए या तथ्य मानिए, एक ही बात है। 19 अप्रैल को जो है विश्व लीवर दिवस, भोजन ही दवा है, ये इसका विषय था। 18 अप्रैल 2025 विश्व धरोहर दिवस, आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर। 14 अप्रैल 2025 को विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस जो है ये मनाया गया, और क्या है? प्रिवेंट, कंट्रोल, केयर एवरीवन, रोल इन चगास डिजीज। 10 अप्रैल 2025 को विश्व होम्योपैथी दिवस, अध्ययन 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 अनुसंधान जो है इसका थीम था। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य शुरुआत और आशावान भविष्य जो है इसका थीम था। आगे है विश्व टीबी दिवस, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसका विषय था। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को पाटना। उसके बाद 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और भोजन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था और मुख्य पॉइंट था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया था, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सशक्त जीवन शैली जो था इसका विषय था। 3 मार्च 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस, वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश।
28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व जो है इसका थीम था। आगे है 21 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो है सिल्वर जुबली समारोह इसका थीम था। 20 फरवरी 2025 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना एक अस्थायी भविष्य के लिए। ये जो है वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे है 4 फरवरी 2025 विश्व कैंसर दिवस, यूनाइटेड बायोनिक, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। आगे है 2 फरवरी 2025 विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। आगे है 25 जनवरी 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 24 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज है हिंदी, ये जो है इसका थीम था। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस, विकसित भारत के लिए जो है प्रवासियों का योगदान इसका थीम था। 24 दिसंबर 2024 जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इसका क्या है, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। 21 दिसंबर 2024 को जो है पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया था, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। 14 दिसंबर 2024 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, स्थायित्व को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है, हर वोट मायने रखता है। वाट यहाँ पे क्या है, वाट, यस वाट है। उसके बाद है 10 दिसंबर 2024 विश्व मानवाधिकार दिवस, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। आगे है 5 दिसंबर 2024 को विश्व मृदा दिवस, मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करे, प्रबंधन करे। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए। एक आगे है 1 दिसंबर को जो है 2024 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इसका जो थीम है क्या है, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 14 नवंबर 2024 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम था क्या था, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। 11 नवंबर 2024 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं उनकी जयंती पर मनाया गया था। 24 अक्टूबर 2024 को विश्व पोलियो दिवस, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ये वैश्विक मिशन है। 16 अक्टूबर 2024 को विश्व खाद्य दिवस, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए ये जो है भोजन का अधिकार इसका थीम था। 11 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2024 को कार्यवाही के लिए हृदय का उपयोग करें। 18 सितंबर 2024 को विश्व रेबीज दिवस, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। उसके बाद 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म एंड पीस। ठीक है, इसका जो थीम था ये था। आगे है 8 सितंबर 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साथ जो है क्या है, शांति के लिए साक्षरता, शांति के लिए साक्षरता। आगे है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो है इसमें क्या है, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। 11 जुलाई 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करे, इसका जो थीम था ये था। आगे है माह या पखवाड़ा या सप्ताह के बारे में। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाया गया। इसका थीम था अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 तक मनाया गया और इसका थीम था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2024 तक और इसका थीम था सभी के लिए पौष्टिक आहार। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त 2024, थीम सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल इसका थीम था। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2024 तक, थीम था अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 9 फरवरी 2024, इसका जो आयोजन है गोवा में किया गया। इसका थीम था विकास, सहयोग और परिवर्तन। आगे है संयुक्त राष्ट्र द्वारा गिनती और घोषित जो है वर्ष, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जो वर्ष हैं। 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय
वर्ष घोषित किया गया था। 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2022 को कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2024 को उष्ण गणों या कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया है। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चारावाह वर्ष माना गया है। आगे है महत्वपूर्ण सम्मेलन या समारोह से, इसमें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। इसका जो अध्यक्षता या स्थल मुंबई में किया गया और जो अध्यक्षता है मुंबई ने किया था। 4 से सितंबर तक हुआ 2024 को इसका आयोजन किया गया था। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियाने जो है लाओस 9 अक्टूबर 2024 को। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियाने लाओस 10 अक्टूबर 2024 को आयोजन किया गया था। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024 वियंतियाने लाओस में किया गया और कहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। एससीओ के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर 2024 को। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 जो है क्या है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 ये सिंगापुर में किया गया था 22-24 अक्टूबर 2024 को। 16वें वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कजान रूस में 22-24 अक्टूबर 2024 को। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक जो है आपिया सामोआ 22 से 24 अक्टूबर को किया गया था। आगे है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 2024 जो है कैली कोलंबिया में किया गया था। इसका आयोजन स्थल जो था और जो मेजबान देश था वो कैली कोलंबिया था। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 5-6 नवंबर 2024 तक। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 है रियो डी जेनेरियो 18 से 19 नवंबर 2024 तक किया गया था। विश्व ऑडियो विजुअल एंड एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये जो है गोवा में हुआ था 20 से 24 नवंबर 2024 तक। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 जो है गोवा में किया गया था 20 से 28 नवंबर 2024 को। D8 आर्थिक सहयोग की 11वीं रैंक मिश्र में 19 दिसंबर 2024 को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया 8-10 जनवरी 2025 को। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना बिहार में 21 जनवरी 2025 को। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 जो है पेरिस फ्रांस में जो है 10-11 फरवरी 2025 को मनाया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में 13 से 13 फरवरी 2025 को मनाया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान 18 फरवरी 2025 को। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड्स जो है कब मिला था, कहाँ पे आयोजन किया गया, जयपुर राजस्थान में 7 से 9 मार्च 2025 को इसका आयोजन हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना स्पेन 3 से 6 मार्च 2025। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में जो है यह स्थल रहा है और 7 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 17 मार्च 2025 को। 6ठा बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड 4 अप्रैल 2025 को। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 10 अप्रैल 2025 को। 30वां बिमस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक काठमांडू नेपाल में 10 अप्रैल 2025 को। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जो है एशिया शिखर सम्मेलन हैदराबाद में किया गया 15 अप्रैल 2025 को। पहला सागरमाथा संवाद काठमांडू में 16 से 18 मई 2025 को। उसके बाद है क्या विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में 20 मई 2025 को किया गया है। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड 21 मई 2025। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया। उसके बाद तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन बॉन जर्मनी में 16 जून 2025 को। 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है कनाडा में 15-17 जून 2025 को। नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड 24-25 जून 2025 को।
17वां विश्व सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील 7 जुलाई को किया गया था इसका आयोजन। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 रांची झारखंड में 10 जुलाई 2025 को जो है इसका आयोजन किया गया है। आगे है नवीनतम शब्द संक्षेप, जैसे कि INDIA, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है ये है। सिडबी का जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। GSLV जियो सिन ऑनर्स जो है जियो सिन ऑनर्स और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। आगे है GSLV है जियो सिन कर्नस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और उसका PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है इसका फुल फॉर्म। चैट जीपीटी का है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर OTT ओवर द टॉप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है ट्री लिया जाता है। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है टेट है। सार्क क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन क्या है कोऑपरेशन महासंघ है। कोविड कोरोना वायरस डिजीज CAB या CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRI जो है नॉन रेसिडेंस इंडियन। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद VVPAT जो है VVPAT वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है यह है VVPAT। नोटा नन ऑफ द एबव। NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है इसका है। FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। माओ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF ओपन डिफेक्शन फ्री। पेटा पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। उसके बाद है NAFRA नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हेडेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसका है। आगे है UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है UNHRC का फुल फॉर्म। GST गुड एंड सर्विस टैक्स। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो है PCS का फुल फॉर्म है। आगे देखिए आगे है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेफ्ट जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। IMPS जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS रियल टाइम ग्रोस स्टेटमेंट सेटलमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उदय जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। आशा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है ये आशा है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। EMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CRR कैश रिजर्व रेशियो। SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये सब इसके फुल नेम है और ये जो है संक्षेप में वर्ड है।
फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेमा है। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। कैट कैट जो है क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। केवाईसी नाउ योर कस्टमर। पेन परमानेंट अकाउंट नंबर जो है पेन है। आगे है करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध से। देखिए सबसे पहला रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें जो है, बैंक दर जो है कितना है 5.75%। रेपो रेट जो है कितना है 5.50%। रिवर्स रेपो रेट 3.35% और सीआरआर 4%, एसएलआर 18% और एमएसएफ जो है 5.75%। 1 अगस्त 2025 को जो है ये जारी किया गया था। भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं उसको देखिए। पशुओं में फुट और मौत एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण जो है 2025 तक भारत सरकार पालेगी। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है 2025 तक है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है 2025 तक है। नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य है 2026 तक है। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का जो लक्ष्य है 2027 तक है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है 2028 तक है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2028 तक भारत क्या करेगा, चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का जो लक्ष्य है 2030 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य जो है 2030 तक। भारत को मलेरिया से पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए जो है कब तक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक। एचआईवी एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन जो है 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को क्या किया जाएगा, एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है 2047 तक। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का जो लक्ष्य है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का जो लक्ष्य है 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2070 तक है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य। आगे देखिए भारत के जो प्रमुख रामसर स्थल हैं 2024-25 के, उसके बारे में है। खीचन वेटलैंड साइट जो है 51वां रामसर स्थल बनाया है, फालोदी व जोधपुर राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। सक्कड़ कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। थैथड़गल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। उधवा झील झारखंड में है और खेचोपल्लडी वेटलैंड सिक्किम में पड़ता है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तिरुपड़ तमिलनाडु में पड़ता है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य वेलोपड़म तमिलनाडु में। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में है। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में है। कड़ावेटी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। अघनाशिनी एस्चुरी जो है कर्नाटक में। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। थाने क्रिक महाराष्ट्र में। कांजी करकोलम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। वुडुवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थैरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। असुम्पा झील ओडिशा में। हिडाकुंड जलाशय ओडिशा में। तंपारा झील ओडिशा में। उसके बाद क्या है, रंगनाथिट्टू कर्नाटक में। नंदा लेक गोवा में। सतकोशिया गॉर्स ओडिशा में। बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। बैलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में।
भारत में जो है वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु के हैं, 20 हैं। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका बैटलैंड। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सबसे बड़ा सुंदरवन बैटलैंड है। आगे देखिए, आगे है मिशन चंद्रयान-3। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से क्या है? सबसे पहला तो चंद्रयान-3 को जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के जो है अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया गया। इसमें जो है 3 मॉड्यूल हैं। पहला तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर की जो है प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान-2 को जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को जो है जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। आगे है ऑपरेशन सिंदूर से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में। इसको जो शुरुआत है ऑपरेशन सिंदूर की भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को की गई थी। ये जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जो पहलगाम है वहां के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें जो है निर्दोष पर्यटक जो घूमने गए थे वो मारे गए थे उनके लिए। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं POK उसमें स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। इसका परिणाम भारत ने जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संघर्ष का जो विराम है 10 मई 2025 को संघर्ष को विराम दिया गया। आगे है राम मंदिर के बारे में। मंदिर का जो शिलान्यास है 5 अगस्त 2020 को PM मोदी के द्वारा किया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का जो निर्माण है वो किसमें किया गया है? नागर शैली में। राम मंदिर का जो डिजाइन है वो वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित इस मंदिर की जो ऊंचाई है 161 फीट है और रामलला की जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 51 इंच है। निर्माता जो है अरुण योगीराज हैं। भारत का नया संसद भवन, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए, सबसे पहला है PM मोदी ने नए संसद भवन का जो उद्घाटन है 28 मई 2023 को किया। विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसका निर्माण जो है टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में जो है 1272 लोग बैठ सकेंगे और नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्य के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन में जो वास्तुकार थे नए संसद भवन के वो बिमल पटेल थे। वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल। आगे है वर्ष 2022-24 में स्थापित जो प्रमुख स्टैच्यू हैं उनके बारे में। सबसे पहला स्टैच्यू ऑफ ऑनर, ये जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ ऑनर जो है अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य को बहुधातु प्रतिमा है। बहुधातु क्या है? प्रतिमा है। दूसरा है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित ये 125 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो यह है प्रतिमा है। अगला है स्टैच्यू ऑफ वेलोर, असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वेलोर जो है अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, भारत के बाहर जो है हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत के बाहर और हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है एकात्मकता की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे जो है मान्यता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की जो मूर्ति है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये 216 फीट की है और इसकी जो
स्टैचू है ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये जो है प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है श्रीनाथ प्रभु कैंपगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं रामवी सुताड़ हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जो है जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा जो है 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इस मूर्ति के जो शिल्पकार हैं वो रामवी सुताड़ हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित है। ये 112 मीटर यानी कि 369 फुट ऊंची है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में इससे अगले टॉपिकों के साथ। तो जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।